बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अक़दस रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह स्पाइडर को रनर बेबीज से ग्रो किया जा सकता है। स्पाइडर बहुत इजीली अपने रनर से ग्रो करता है। ये रनर है, ये देखें, इसके ऊपर ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लगते हैं, स्पाइडरेट्स भी कहते हैं इनको। और ये रनर जो है ये प्लांट के दरमियान में से ग्रो करता है और इसके ऊपर हर जगह पे जो है वो छोटे छोटे बेबीज़ लगते हैं। ये देखें, इसको सीड भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन ये सीड्स जो है इंडिविजुअली इतने अच्छे से ग्रो नहीं करते जितने अच्छे से ये छोटे बेबी प्लांट्स ग्रो करते हैं। इनको अलग से काट के हम लगाएं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अभी हम देखते हैं कि किन प्लांट्स को जो है वो हम अलग कर सकते हैं और एज ए इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी बड़ा हो गया है प्लांट, रनर के ऊपर लगा हुआ, और इसके नीचे ये रूट्स भी ग्रो होना शुरू हो गई हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी अगर मैं क्लियर कर सकूं तो। ये बिल्कुल रेडी है कि इसको हम कट करके अलग से लगा सकते हैं। और जो ज़्यादा ये भी जो है ये प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसकी भी नई शूटिंग्स जो है वो निकल रही हैं। इसको भी हम अलग से लगा सकते हैं अलग करके। ये जो ज़्यादा छोटे प्लांट्स हैं ये देखें काफ़ी सारे लगे हुए हैं इसके ऊपर, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ज़्यादा छोटे प्लांट्स जो है वो उनको हम लगाएंगे तो वो मुश्किल से ग्रो करते हैं, क्योंकि उनकी वो मिट्टी में सही स्टेबल नहीं होते और जब हम पानी देते हैं तो वो उनकी प्लेसमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए ज़्यादा छोटे प्लांट्स हम नहीं लेंगे। बड़े प्लांट्स इस तरह के, इनको बड़े बेबीज़ को इनको अलग करेंगे, और कुछ जो नॉर्मल साइज़ के हैं जिनके नीचे कुछ रूटिंग स्टार्ट हो गई हुई है उनको लेंगे, या जिनकी नई शूट्स निकल रही हैं उन प्लांट्स को लेंगे। ज़्यादा छोटे प्लांट्स हम नहीं लेंगे। एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब बेबीज़ जो है वो ज़्यादा टाइम तक प्लांट के ऊपर लगे रहते हैं, ये देखें, तो वो उसके ऊपर ही सूखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब प्लांट्स, ये बेबी प्लांट्स जो हैं ये अभी फ्रेश हों इस तरह से, तो इनको आप अलग करके जो है वो एज ए न्यू प्लांट ग्रो कर लें। इनको ज़्यादा टाइम तक जो है वो रनर्स के ऊपर ना लगा रहने दें, क्योंकि वहाँ पे इन्हें जो है वो खुराक नहीं अच्छे से मिलती रनर्स के ऊपर, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। फिर इनको काट के एज ए इंडिविजुअल प्लांट्स ग्रो करें तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। मैं टाइम टू टाइम जो है वो इन बेबी प्लांट्स को अलग करके जो है वो एज ए इंडिविजुअल प्लांट ग्रो करता रहता हूँ। ये वो प्लांट्स हैं जो कुछ टाइम पहले मैंने मग में ग्रो किए थे। ये देखें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इनकी नई रूट्स भी डेवलप हो गई होंगी क्योंकि इनकी नई शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, नए लीव्स भी आ रहे हैं, और ये प्लांट जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल भी हो गए हैं। इसी तरह से मैंने जब भी जो है वो इसके ऊपर रनर्स लगते हैं, रनर्स के ऊपर ये बेबी प्लांट्स लगते हैं, तो मैं इनको अलग करके जो है वो एज ए इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर लेता हूँ। अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को गिफ्ट भी करता हूँ और ख़ुद अपने पास भी जो है इनको ग्रो करता रहता हूँ। आप भी जो है वो जब भी आपके रनर के ऊपर बेबी प्लांट्स आएँ आप उनको अलग करें और एज ए इंडिविजुअल प्लांट ग्रो करें और काफ़ी सारे स्पाइडर प्लांट्स बनाएं। ये एवरग्रीन प्लांट है, आप किसी भी सीज़न में जो है वो इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में जो है वो इसके बेबीज़ ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो सर्दियों में जो है वो आप जब इनके बेबीज़ जो है उनकी वो बड़े होने शुरू हो जाएं तो आप इनको काट के अलग से लगाएं। अभी हम इसको काटते हैं। काटते हुए आपने जो है वो ये ख्याल रखना है कि आपने ये रनर जो है इसको नहीं काटनी, क्योंकि फ्यूचर में इस जगह से जो है वो नए प्लांट जो है वो निकलेंगे, नए बेबी प्लांट्स निकलेंगे जहाँ पे अभी सीड लगे हुए हैं। तो इसको आपने नहीं काटना। जब आपने इसको कट करना है तो इस तरह से बिल्कुल जो है वो बिल्कुल पास से आपने कट करना है, ताकि जो इसके नीचे रूट्स डेवलप हो रही हैं उनसे ही ये प्लांट अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर ले। अभी जो है वो मैं ये छोटा प्लांट मैंने एक काटा है। अभी ये बड़े वाला जो है इसको भी कट करते हैं। इसकी भी नीचे आप रूट्स देख सकते हैं, ये देखें इसकी रूट्स। ये जो है साइड में रनर है, इस साइड पे भी रनर है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है वो रनर के पास से कट करेंगे। मैं भी इसको कट करता हूँ, ये बिल्कुल इस जगह से।
ये 3 प्लांट्स मैंने जो है वो अलग किए हैं, बेबी प्लांट्स। एक ये है जो बड़े वाला था, और 2 ये छोटे हैं, एक ये है, एक ये है। इससे ज़्यादा छोटे जो है वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अच्छे से ग्रो नहीं करते, क्योंकि मिट्टी में वो स्टेबल नहीं हो सकते। इन्हें हम सिंपल भालू मिट्टी में लगाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने जो बेबी प्लांट की वीडियो बनाई थी उसमें जो है वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसे रेत में भी लगाया था, कोकोपीट में भी लगाया था, और भालू मिट्टी में भी लगाया था। लेकिन मैंने जो भालू मिट्टी में जो प्लांट लगाया था वही अच्छे से सर्वाइव कर सका था। कोकोपीट में जो है वो मुझे आइडिया नहीं था। कोकोपीट में पानी ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है, तो मैंने उसे पानी ज़्यादा दे दिया था। और रेत में ये मसला होता है कि रेत जो है वो स्टेबल नहीं होती। जैसे भालू मिट्टी जो है वो स्टेबल हो जाती है, एक जगह पे जम जाती है। रेत इस तरह से स्टेबल नहीं होती। जब हम उसे पानी देते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ देती है, अपनी जगह से हट जाती है। तो उसमें जब मैं पानी देता था तो वो प्लांट सही तरह से जो है वो रेत में स्टेबल ही नहीं हो सका। इसलिए हम जो है अभी सिर्फ भालू मिट्टी में लगाएंगे। ये मैंने तीनों प्लांट्स के लिए जो है वो भालू मिट्टी ली है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो रूट एरिया है इसका, उसको इस तरह से हम होल करेंगे, उसके अंदर लगा देंगे, और साइड से जो है वो इसको दबा देंगे। अगर ज़रूरत हो तो और मिट्टी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने मिट्टी पहले से गीली कर ली हुई है, क्योंकि सूखी मिट्टी जो है उसमें फिर प्लांट सही से स्टेबल नहीं होता। तो मैंने पहले से जो है इसको मीडिया को वेट कर लिया हुआ है। इस तरह से आप इसको लगा दें। लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि इसका ये जो एरिया है जहाँ से इसकी नई ग्रोथ होती है, ये ज़्यादा नहीं दबना चाहिए। अगर ये ज़्यादा दब जाएगा तो प्लांट जो है वो फिर उसकी नई ग्रोथ नहीं हो सकेगी, और प्लांट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरना शुरू हो जाएगा। ये तीनों प्लांट्स रेडी हैं। ये देखें, ये मैंने लगा लिए हैं। ये पहले वाले प्लांट्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे से स्टेबल हैं, सही चल रहे हैं। और मेरे पास ये 5 प्लांट्स हो गए हैं, और अभी भी ये बहुत सारे इसके ऊपर ये लगे हुए हैं। इनको भी मैं बाद में उतार के लगा लूँगा। जो थोड़े लगाने के काबिल होंगे, जो थोड़े बड़े होंगे, इनको मैं उतार के अलग से लगा लूँगा। तो इस तरह से मेरे पास ये काफ़ी सारे प्लांट्स हो जाएंगे। ये छोटे छोटे प्लांट्स जो है इनको आप ऑफिस टेबल में भी रख सकते हैं, अपने घर में भी इंडोर किसी जगह पे रख सकते हैं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स हैं। स्पाइडर प्लांट जो है वो इंडोर प्लांट है, और ये अच्छे से ग्रो करता है इंडोर में। इसे बस ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। उस जगह पे रखें जहाँ इसे लाइट मिलती रहे, तो ये बहुत अच्छे से करता रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करनी थी। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, प्लांट से प्यार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।